अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आप जहाँ कहीं भी हैं, दुआ है कि खैर वाफ़ियत से हों। आज हम बात करेंगे हाउ टू शॉप ग्रोसरीज ऑन अ बजट, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से जो है किस पैटर्न से मैं ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ। जब कभी भी आप अपनी माइंडफुल शॉपिंग की जर्नी या माइंडफुल स्पेंडिंग की जर्नी को शुरू करते हैं, तो जो 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए या जो आपको मोटिवेशन देती हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ एनालाइज योर स्पेंडिंग पैटर्न्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है। सेकेंड थिंग इज़ ऑलवेज नो योर वाई। आप कोई चीज़ क्यों ख़रीद रहे हैं, एंड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर सेविंग गोल्स कि आपने एंड पे करना क्या है। मेरा दिन भी शुरू हुआ जैसे एक हर नॉर्मल देसी हाउस होल्ड में होता है कि आज क्या पकाया जाए, और आई लैंडेड ऑन चिकन बिरयानी। और मैंने जी लिस्ट बनाना शुरू की कि अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होनी है। तो पहले मैंने बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी उनकी लिस्ट बनाई। फिर मैंने सोचा कि अच्छा कुछ जो बेसिक स्पाइसेस डलते हैं उसमें उनकी लिस्ट बनाती हूँ। तो लिस्ट फिर मैंने बनाना शुरू की, तो वो लंबी होती ही जा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वेयर इट इज़ एक्चुअली गोना एंड। मज़े की बात ये, अगर आप गूगल पे सर्च करें ना, तो बिरयानी जो है ना वो टॉप पे आएगी, द डिश विद द मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने सोचा कि अच्छा इस आइडिया को तो ड्रॉप ही कर दें और उठ के ज़रा नज़र डालें अपने फ्रिज पे, अपने किचन पे, पेंट्री पे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लेने वाली हैं। तो एक दफ़ा मैंने सारे ड्रॉर्स चेक किए, अपनी पेंट्री चेक की, और मैंने सोचा कि अच्छा अब हम ना निकलते हैं शॉपिंग के लिए। निकलने से पहले मुझे ख्याल आया कि वाई नॉट टू चेक द ऐप ऑफ माई नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर फर्स्ट। तो मैंने कॉफलैंड की ऐप खोली और मैंने एक दफ़ा सोचा कि जनरली मैं गो थ्रू कर लूँ क्या क्या ऑफ़र्स चल रही हैं। तो मैं नॉर्मली चेक करती हूँ कि किस किस चीज़ पे है, और फिर मैं परसेंटेज चेक कर लेती हूँ ऐप में कि किस चीज़ पे कितने परसेंट ऑफ़ है। कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे फ्रूट्स के ऊपर और फूलों वगैरह पे, और खैर नॉर्मली मैं तो फ्रूट्स देख रही होती हूँ, तो उस पर बहुत अच्छा जो था वो अच्छी परसेंटेज पे ऑफ़ चल रहा था। तो मुझे एक दफ़ा ज़रा रफ़ आइडिया हो जाता है, मैं जब ऐप को एक दफ़ा पूरा स्क्रॉल डाउन कर लूँ तो थोड़ा सा रफली बजट भी जहन में बन जाता है कि अच्छा फ्रूट के लिए कितना रखना है और वेजिटेबल्स के लिए कितना होगा। तो नॉर्मली आई डोंट डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन माइंड, बट थोड़ा सा आपको रफ सा आइडिया हो जाता है अपनी उस दिन की स्पेंडिंग का। उसके अलावा मैं अपने कूपन्स भी चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास कोई कूपन्स हैं स्पेंडिंग के हिसाब से। मेरे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, और उस पर कोई वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, या जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे अंडे हो गए या ब्रेड और योगर्ट, मिल्क, इस तरह की चीज़ों पे अगर कोई मुझे मेरे कूपन्स यूज़ होकर मुझे ऑफ़ मिल सकता हो तो वो मैं ज़रूर अवेल कर लेती हूँ। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी टू हेड टूवर्ड्स माई नियरेस्ट कॉफलैंड स्टोर। घर से निकलते हुए आई नीड टू वर्क ऑन माई मॉम ब्रेन। तो मुझे याद रखना पड़ता है कि छप चाबियाँ पकड़ लूँ, सिला की पानी वाली बॉटल रख लूँ, और बैग भी अपना पकड़ लूँ। वैसे एक बात है, बीबियाँ दुनिया की हर चीज़ भूल सकती हैं, धरती हिला सकती हैं, पर अपना बैग शॉपिंग पे जाते हुए कभी भी नहीं भूल सकती। नेवर एवर। वो लोग जिनके पास टाइम कम होता है उनको बहुत फ़ायदा होता है जब वो ऐप एक दफ़ा देख के आते हैं, वरना वो मेरी तरह कभी यहाँ वहाँ आइल्स में फिर रहे होते हैं। एनी हाउ आई फाउंड द राइट प्लेस, राइट आइल, जिसमें कि मेरे जो चीज़ें मैं देख रही थी उनमें से कुछ थी और वो सेल पे थी। और मैं फ़ौरन से रुकी और मैंने 2-3 कंपनीज़ का सेम एक ही प्रोडक्ट चेक किया, उसका प्राइस कंपैरिजन किया थोड़ा सा, और उसके ग्राम्स वगैरह चेक किए और सर्विंग्स देखी, और बस इस तरह की डिटेल्स देखने के बाद मैंने कुछ चीज़ें जो डिसाइड कर ली और फिर मैंने वो ले ली। A very good tip when you are doing your groceries, try to shop for store brand goods. आपको बहुत सी कंपनीज़ की यहाँ पे ऑयल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो देखूँ जो कॉफलैंड ब्रांड की जो चीज़ें हैं। यू हैव टू लुक फॉर दीज काइंड ऑफ रेड जो टैग्स होते हैं जिनका कलर डिफरेंट होता है और उन्होंने हाईलाइट करके लिखा होता है। देखिए उसके ऊपर उन्होंने परसेंटेज भी लिखी होती है कि कितनी परसेंटेज ऑफ पे एक्चुअल प्राइस से ये कम पे मिल रहे हैं। एक एक प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो यू जस्ट हैव टू गिव सम टाइम एंड सम माइंडफुल लाइक थॉट प्रोसेस, क्योंकि ग्राम्स की पैकेजिंग डिफरेंट होती है और
सर्विंग्स डिफरेंट होती हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत खुद करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है। एक आप ओवरव्यू भी लेना, अगर डेयरी के सेक्शन में खड़े हैं या मीट के सेक्शन में खड़े हैं, जो ड्राई ग्रोसरीज़ के सेक्शन में हैं, अगर आप एक जनरल नज़र डालें तो इस तरह आपको बहुत से रेड टैग्स नज़र आते हैं, और आप ज़रा करीब जाके देखें तो आपको बड़ा क्लियरली प्राइस कंपैरिजन की और इन चीज़ों की समझ भी आ जाती है। तो इट्स वेरी गुड। देखें, अब ये योगर्ट वगैरह इन चीज़ों के ऊपर, ये बड़े बेसिक चीज़ें हैं, डेली यूज़ पे 35% ऑफ है। देन आई वॉज जॉइंड बाय माई हस्बैंड। उन्होंने सोचा कि फटाफट जाऊँ, इसकी ग्रोसरीज कराऊँ, ये नहीं तो ये आइल्स में प्राइसेस देखते देखते कहीं गवाच ही ना जाए। तो फटाफट आए और उन्होंने हमें कंपनी किया, तो हमने जो है वो अच्छे से शॉपिंग कर ली। टमाटर पड़े थे, आखिरी पैकेट्स थे, और हमारे ख़रीदते ख़रीदते तो बिल्कुल आखिरी ही रह गया, तो हमने कहा फटाफट इसको तो उठाओ ना, ये भी ना कहीं चला जाए। अच्छी प्राइस पे थे तो हमने ले लिए। While roaming around, we got this cooking oil as well. This is the store's home brand product. और देखते ही देखते देखो वसला दा ढेर ही लग गया पे है, ये भी 53% ऑफ पे थे on that day. Let's see now how much we have spent today on the groceries. मैंने बीच में रिकॉर्ड नहीं मैं कर सकी, but we got few of the frozen items, vegetables on a very good price, तो हमने वो भी ले लिए। और अब जो जितनी भी हमने शॉपिंग की है, जितनी भी हमें अच्छी प्राइसेस पे चीज़ें मिली हैं, अब इससे जाके मैं अपने हफ्ते की मील प्लानिंग करूँगी। इनको ही मैंने चेंज करके, मोल्ड करके, समहाउ आगे पीछे करके, इससे मैंने अपने मील्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। सो हियर वी आर, इट्स द फर्स्ट मील। सो गेस व्हाट इट विल बी। द वेरी basic desi kind of thing. That's a mixed vegetable that I have made. Some people call it as नारतन भुजिया। और मैं तो इसके कलर्स ही देख देख के बहुत इंजॉय कर रही थी। और सबसे आसान बात कि मुझे कुछ काटना नहीं पड़ा, ये सब कुछ चॉप था, और मैं वही वाले पैकेट्स लेती हूँ जो चॉप्ड होते हैं, तो मेरा टाइम मज़ीद सेव हो जाता है। कुकिंग टाइम में मुझे आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ करना जो है वो मुश्किल लगता है। तो फिर मैंने ये पैटर्न बनाया ऑन एंड ऑफ, जब मैं सिला के साथ स्ट्रोल के लिए निकलती हूँ बाहर। तो आई कीप एन आई ऑन द थिंग्स दैट आर ऑन सेल, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सो इट हेल्प्स मी फिक्सिंग माई स्पेंडिंग हैबिट्स। ये छोटे छोटे ही सुराख होते हैं, स्मॉल लीक्स, इनको फिक्स करना होता है ऑन अ जर्नी टूवर्ड्स डेवलपिंग गुड स्पेंडिंग हैबिट्स। बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और हम लोग जो है वो मीट और आटा वगैरह सीरियल्स होते हैं, वो हम बल्क बाइंग करते हैं, तो वो हम स्टोर से नहीं लेते। सो आई वॉजंट एबल टू रिकॉर्ड दैट, बट बल्क बाइंग इज़ अ गुड थिंग। Another tip that जो भी स्टोर आपके घर के करीब है, try to get their cards, store cards, and look for the rewards and coupons. That is also a great help. ख़त्म करते हैं दुआओं के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको खैर की ख़बरें आएँ, और आपके घर उम्र सेहत वक्त में अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाएँ, आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। और अगर आप वो हैं जो अपने घर वालों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मे योर पॉकेट्स नेवर रन एम्प्टी, and may they always and always be filled with everything you want. Assalamu alaikum.